सभी को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड साप्ताहिक नया संदेश में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूं। सो प्यारे मित्रों, आज का जो नया वीडियो नया संदेश इस सप्ताह का प्रभु परमेश्वर आप लोगों को और मेरे को बहुतायत से आशीष दे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोग देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, लैंड काल चल रहा है, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों प्रभु यीशु मसीह के कुछ समय के साथ धन्यवाद बाइबल पढ़ रहे होंगे। यही मेरा आशा और विश्वास। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम लोग देखेंगे आज को जो संदेश है। धन्यवाद करता हूं आप सबों को। आइए ध्यान से सुनिए। तो सो प्यारे मित्रों, इस सप्ताह का संदेश जो है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन संख्या 1 से लेके 7 पद तक। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो मूल विषय है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। तो सो प्यारे मित्रों, जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, यानी परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है, तो हम लोग को भी शुद्ध पवित्र रहना है। तो आइए ध्यान से सुनिए और देखिए। तो सो प्यारे मित्रों, इसीलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु से समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु को और से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्र और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात से कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही से तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों ध्यान से सुने। आइए इसी को हम लोगों ध्यान मनन करें। तो सो प्यारे मित्रों, यीशु नाम से आप सबों को निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरा स्टार विराज बुडू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोगों को और परिवार को पड़ोस को ईश्वर व परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ। आइए इसी को हम लोगों देखें। तो सो प्यारे मित्रों, आज जब दुनिया में कोई सुंदर सा छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाने से पहले वो जब उसका मन मर्जी चलाता है कि माँ बाप का कभी कभी बात नहीं सुनता, जब बड़ा हो जाने के बाद स्कूल जब भेजते हैं तो स्कूल का रूल रेगुलेशन चलना पड़ता है, वहाँ का समय पर पढ़ाई करना पड़ता है, समय कर छुट्टी आना पड़ता है, उसके बाद वो पढ़ाई लिखना ये सब करना पड़ता है। इसी प्रकार हम लोग को जीवन में भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के सामने में शुद्ध पवित्र रहना है। इसीलिए क्या करना है, बाइबल पढ़ना है और साथ साथ ध्यान मनन करना है, और इस संसार का लोगों का किस तरह का प्रेम और दुलार और किस प्रकार का इस संसार का बुरी आदतों से बुरी अभिलाषों से कैसे पलायन करना है, दूर रहना है, इसी का बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही भी आगे भी बढ़ते जाओ। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों के सामने एक सुंदर सा वचन मैं देखना चाहता हूँ। वो है पहला पतरस अध्याय 1 वचन संख्या 16। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यहाँ परमेश्वर कहता है
कि पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी का राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु वो शुद्ध और पवित्र है। तो हम लोग को भी इस संसार में शुद्ध पवित्र बनना है और चलना है। जो आज का जो सुंदर सा वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। तो सो प्यारा मित्रों, हम लोग का परमेश्वर कई सारे नियम बनाया है इस संसार में चलना। कि देखिए यहाँ बेविचार के संबंध में बताया। तो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात बेविचार से बचे रहो। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। हम लोग को यहाँ एक सुंदर सा आप लोग बताना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थी अध्याय 3 वचन संख्या 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग इस संसार में देख से, बोल से, सोच से, कहने से, हाथ से, ये सब गलत अन्याय अत्याचार हो जाता है। लेकिन इस संसार में कितना भी बेविचार जो है, आँख से भी, देख से, अडल्ट, ये सब दूर रहना है। ये सब परमेश्वर की तरह तो आप और हम में शुद्ध और पवित्र तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, उसका जीवन में जब बत्सिबा को देखा तो उसका जीवन में भी वही बेविचार आ गया। तो इस सब से शुद्ध पवित्र तो परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश हम जरूर करते रहें कि बाइबल पढ़ते रहें, कोई भविष्य व्यक्ति का उन लोग का वचन सुनते रहें, तो उससे दूर रहना है। जैसे हम यूसुफ को मिस्र देश में जब बेचा गया था, उसका जीवन में भी उसका जो स्वामी का पत्नी वो भी बेविचार में जाल में फंसाने के कारण झूठ में उसको कारागार में जाना पड़ा था। लेकिन ये सब इस संसार में आज का कानून इस देश दुनिया में देखते हैं। लेकिन बेविचार जो है, जो अपना मन मेल प्रेम से, वो बेविचार जो अलग है, कानून छूट दे दिया है। लेकिन जो जबरदस्ती जबरन ये सब हो गया कानूनन अपराध, जो आत्मिक तौर तो हम देखते हैं तो परमेश्वर का सामने बहुत बड़ा गलत है, अपराध है। तो सो प्यारे मित्रों, ये सब से दूर रहना है और नीचे ही रहना है, नीचे सार झुका के रहना है कि बेविचार से दूर रहें, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है, हम लोग में शुद्ध पवित्र रहना है। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्नी के साथ प्राप्त करना जाने। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग विवाह हो जाने के बाद अपना पत्नी को भी, अपना बहन, अपना पत्नी को भी प्रेम से भी, मेल प्रेम से, जैसे कि उसको बुरी नज़र से, बेविचार से, वो सब नहीं, एकदम मेल प्रेम से इस संगति में रहना है, चलना है। जैसे यहाँ हम देखते हैं सुंदर सा वचन, यहाँ इब्रानी अध्याय 13 वचन संख्या 4। विवाह सब में आदर और बात की बातें समझे जाए और विवाह विचार निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर बेविचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तो सो प्यारे मित्रों, तो हम लोगों इस संसार में इस वचन के अनुसार चाहे बेविचार और परस्त्रीगामी इस सब से दूर रहना है। लेकिन इस संसार में गिर जाते हैं, सही बात, इस संसार में, दुनिया में शैतान का राज है। लेकिन हमेशा बाइबल को देखते रहें, पढ़ते रहें, तभी से हम लोग के जीवन में इस शुद्ध पवित्र और परमेश्वर भी आशीष से उस दुष्ट शैतान से, उस सोच चिंता से दूर करेगा। तो सो प्यारे मित्रों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यही अभी केसेस चल रहा है। कभी सोशल मीडिया में देखो कि यही चर्चा, कहाँ फांसी होने वाला है, 20 साल सजा हो गया, इस पे विचार के कारण से कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी फंस जा रहे हैं कि इस बेविचार से। और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर की नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले इसे तुमसे कहा और चिताया भी था। तो सो प्यारे मित्रों, इस संसार में कोई अपना मन से, अपना
भाई अपना बड़ा भाई का, ये सब भाभी, ये सब से कोई स्त्री, विवाह स्त्री से, ये सब संबंध, ये सब रिलेशन इस संसार में हो जा रहा है, लेकिन इससे हम लोगों बचें। ये सब परमेश्वर का सामने बहुत बड़ा विरोध है, बहुत बड़ा पाप है। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ एक सुंदर सा वचन बताना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 119 वचन संख्या 9। जवन अपनी चाल को किसी उपाय से शुद्ध न रखे, तेरी वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो सो प्यारे मित्रों, यहाँ जवानी अपनी चाल को कैसे उपाय से शुद्ध रखें, तो अपनी जवानी में, तो इस संसार में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का अपना हृदय मन को दे दें और बाइबल का अपना मन हृदय में लगाएं, तो इस संसार में फंसने से बच जाएंगे। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, वचन को हम लोग पढ़ते रहें और उसी के अनुसार विनती प्रार्थना करें, तो इस संसार के बुरी अभिलाषा से हम लोग दूर हो जाएं। किसी को ठगे नहीं और झूठ, ये सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन इस संसार में जो शैतान का जो राज है, तो इसीलिए हम लोग फंस जाते हैं। जैसे दाऊद भी फंसा था, बहुत बड़ा बुद्धिमान सुलेमान राजा भी इस बेविचार से, कई सारे इस गलत रिलेशन से ये भी फंस गया था। तो सो प्यारे मित्रों, आइए आगे करो देखें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो सो प्यारे मित्रों, हम लोग परमेश्वर के सामने में दीन हुए, घुटने टेके, हम लोग को शुद्ध पवित्र होने के लिए बुलाया है। लेकिन इस संसार में देख से, बोल से, सोच से हो जाता है। हम लोग को मन को अपने बस में रखें, तो हम लोगों और जरूर से बाइबल नित्य दिन पढ़ते रहें। दोपहर, शाम को, सुबह को जरूर से बाइबल पढ़ें। समय जब हुआ, जब काम करते समय याद करें, तो हम लोगों परमेश्वर के तरह तो नहीं बन सके, लेकिन कुछ तो हम लोग के जीवन में बदलाव आएगा और परमेश्वर का आशीष में राह में चलते रहें। तो सो प्यारे दोस्तों, अब मित्रों आप लोगों समझ गए होंगे। तो आइए हम लोगों मिल के परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर भला है और शुद्ध पवित्र है। तो हम लोग भी शुद्ध पवित्र बने। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रह परमेश्वर अब शुद्ध और पवित्र है। आबा, हम लोगन भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ शुद्ध पवित्र, और जितने भाई बहन इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोग का जीवन में शुद्ध पवित्र दे। आबा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। इस 40 महोपवास काल में हर व्यक्ति के संग संग रहे, पवित्र बाइबल वचन पढ़ें और धन्यवाद करें और आपका राह में चले। अब आप ही पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। जितना भी रोग, दुख, बीमारी, तकलीफ है, उनका शरीर में अब आपका समर्थित दहीनाथ आ जाए। यीशु नाम से प्रार्थना करता हूँ और चल फिर सस्तवन भला चंगा रह के आपका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करता हूँ अब आपका अनुग्रह मेरे को, इन भाई बहनों के ऊपर संग संग रहे। धन्यवाद। विनती मांग को जीवित उद्धार करते यीशु ख्रिस्त नाम से प्रेम होता है, ऐसे स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिए। आमीन। तो सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता आप सबों को। इस मेरा स्टार बी रायपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आपको, आप लोग परिवार को, पड़ोस को ईश्वर परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे, आशीष दे। आमीन।